नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो इच्छायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणम्। गुरुवहापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रार्णौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेश। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की। देवाय देव एक हजार से आदिनाथ भगवाने की। देवाय देव एक हजार से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की। देवाय देव एक हजार से भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की। परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की। भो चेतनात्माओं, भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल में बैठ के हम सभी श्रावकाचार का पारायण कर रहे हैं। जो अनेकांत वाणी, जो आचरण की वाणी, और जिसने सारा लोक हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया। यानी हम यहाँ पर बैठ के जिन वाणी का पान करने से सारे लोक और अलोक को जानने लगे। ये भगवान की दिव्य देशना का हमें साक्षात लाभ हुआ है कि हम उनके समोसरण में तो नहीं बैठे, पर उनकी इस आगम वाणी से ये एक एक वस्तु का दिग्दर्शन करा रही है। ऐसी वास्तविकता में सम्यक ज्ञान की बात आई है। प्रमाण जो होता है वो सम्यक ज्ञान होता है। क्या है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। प्रमाण क्या है? सम्यक ज्ञान है। यानी ध्यान रखना, हम नए और प्रमाण से ही वस्तु को जानते हैं। किससे जानते हैं? तत्वार सूत्र का एक बहुत छोटा सूत्र है, प्रमाण नई रदिगमः। क्या है? प्रमाण नई रदिगमः। ये समझ में नहीं आता है कि नए और प्रमाण से वस्तु को कैसे जाना जाता है। नए और प्रमाण से ही वस्तु को जाना जाता है। वास्तविकता तो यही है, और इसी के अभाव में लोग मिथ्या ज्ञान में भटक गए हैं। प्रमाण कोई दूसरी वस्तु नहीं होती, प्रमाण निज का ज्ञान होता है, और वो भी जो विशद ज्ञान होता है। क्या है? बहुत सारे लोगों ने कहा प्रकाश से ज्ञान होना चाहिए। प्रकाश से ज्ञान होता है, पदार्थों से ज्ञान होता है, पुस्तकों से ज्ञान होता है। ध्यान रखना, उन्होंने कहा इससे ज्ञान होता है, पर जैनाचार्य ने कहा कि ध्यान रखना, यह सम्यक ज्ञान जो होता है, उन्होंने कहा कि ये ज्ञान जो है ना,
ना तो प्रकाश से होता है ना पदार्थों से होता है। ज्ञान तो निज आत्मा का विषय है, ज्ञान किन्हीं पर वस्तुओं से नहीं होता। क्या है? स्वयं का क्षेपसम होता है। जैसा जैसा क्षेपसम होता है वैसा वैसा विशद ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान मिथ्या भी होता है, ज्ञान सम्यक भी होता है। इसलिए सम्यक ज्ञान का विषय चल रहा है। क्या है? ज्ञान अपन जब देखें, ज्ञान के विषय को, सम्यक ज्ञान के विषय को देखें, तब समझ में आता है कि मिथ्या ज्ञान संसार का कारण बनता है और सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण बनता है। मिथ्या ज्ञान रहा, बहुत सारा मिथ्या ज्ञान, आपकी दूसरी ढाल जो है ना, ये सब मिथ्यात की ही है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र की ही है। क्या है? हमारा मिथ्या ज्ञान रहा, जो इंद्रिय सुखों को, घर परिवार आदि के सुखों को हम सुख मान लेते हैं, ये मिथ्या ज्ञान है। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्वमुदाय, एक में सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतति में सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। उसके बाद जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, ठीक है ना, ये भी जहाँ जीव आकांक्षाओं में पड़ जाता है, ध्यान रखना जी, जहाँ जीव आकांक्षाओं में पड़ जाता है, इच्छाएं बढ़ते बढ़ते आकांक्षाओं में बदल जाती है, और आकांक्षाओं की जब पूर्ति नहीं होती है तो जीव दुखी हो जाता है। क्या है? सबसे ज़्यादा दुखी वर्तमान में 99% लोग जो है ना, आकांक्षाओं के कारण दुखी हो गए। सबको इस आकांक्षाओं की दौड़ में, कंपटीशन की दौड़ में दौड़ा दिया। अब बेचारे लाखों बच्चे बैठते हैं, वो 10,000 में निकलते हैं। कितने निकलते हैं? सीट निश्चित है, आकांक्षाएं हो गई, ठीक है, पर आकांक्षाएं उनकी ही फलित हो पाती है। करते इच्छाएं करते हैं, पर आकांक्षाएं अगर करके बैठ जाओगे तो जीवन का सुख है वो दुख में बदल जाएगा। आप स्वयं दुखी हो और स्वयं सुखी हो। क्या है? आकांक्षाएं जहाँ हट जाती हैं, और ये हटाने का काम करता है सम्यक ज्ञान। पुण्य होगा, क्या है? पुण्य होगा तो आकांक्षाओं की पूर्ति होगी, मिलेगी वस्तु। पुण्य नहीं होगा, कितना भी तुम रो लो, गालो, हाथ पैर पटक लो, चिल्ला लो, या आप अपने पूरा जीवन को बर्बाद कर दो, आपको आकांक्षा की पूर्ति नहीं होगी। जैसे समय सार में मिला है कि लिखा है जैसे स्वामी ने कि सोना इन पदार्थों को मिलाने से बनता है। सोने बनाने की विधि लिखी है समय सार में जयसेन स्वामी ने। क्या है? इन पदार्थों के मिलने पर सोना बनता है, और साथ में एक और चीज़ लिखी है, पुण्य का योग होगा तो। क्या है? अरे यही देख लो ना आप, दूर कहाँ जा रहे? पन्ना में खूब खदान लगा लो, खूब खदान लगा लो, पर हीरा जब ही मिलेगा जब पुण्य होगा तो। क्या होगा? पुण्य होगा तो तब जाके आपको क्या है, हो सकता है ऊपर ही हीरा मिल जाए। पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। ध्यान रखना, कार्य की सिद्धि दोनों से होती है, भाग्य और पुरुषार्थ। क्या है? अपन न भाग्यवादी है न पुरुषार्थवादी अकेले हैं। जो वर्तमान का पुरुषार्थ है वो कल का भाग्य बनता है। आप अपने भाग्य के विधाता स्वयं हो, भगवान भी आपके भाग्य को नहीं बताते मात्र हैं। क्या है? केवल ज्ञान आदि के माध्यम से वो बता सकते हैं। पर ध्यान रखना, हर व्यक्ति चाहे कि हम चक्रवर्ती बन जाएं तो बन सकता है क्या? हाँ, सम्यक्त धारण करे, सम्यक्त के फल और ये निर्गंत अवस्था धारण करे और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखे तो उनको क्या है, चक्रवर्ती जैसा पद भी मिल सकता है, मिल जाता है, पर मांगने से नहीं मिलता। निदान वाला पद नहीं है। नारायण निदान वाला पद तो है, पर चक्रवर्ती जो है ना वो निदान नारायण माने मांगने वाला पद नहीं है।
क्या नहीं है? मांगने वाला पद नहीं है। यहाँ तो तीर्थंकर प्रकृति जैसा बंद होता है। क्या है? पर ये सबसे पहले दर्शन विशुद्धि होना चाहिए। दर्शन विशुद्धि समझ गए? नहीं समझे? सम्यक दर्शन, श्रद्धा, सबके अलग अलग पर्यायवाची नाम कर दिए, पर है वस्तु एक। ऐसे ही ज्ञान की बात बता रहे थे, तो ज्ञान सम्यक होता है तो प्रमाण माना जाता है, मिथ्या होता है तो प्रमाण नहीं माना जाता है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, और इन चारों अनुयोग की यहाँ पर बात कही जा रही है। अब जो कर्णानुयोग है आपको सीधा सीधा ये दिखा रहा है, जैसे जैसे परिणाम करोगे वैसे वैसे कर्म का फल तुम्हें मिलेगा, वैसे वैसे कर्म का तुम्हारा आश्रव बंद होगा और तुम्हें ये सब चीज़ें भोगना पड़ेंगी। देखो, अब किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब शास्त्रों को पढ़ने के बाद जैसे जैसे तुम्हारे परिणाम हैं वैसी वैसी गति तुम्हारे को मिलेगी, वैसे वैसे इसमें साता वेदनी असाता वेदनी सब आपके पास है। परिणाम में अगर टेढ़ापना है तो टेढ़ी पर्याय मिलेगी, टेढ़ी गति मिलेगी, लिखा ना है ना। एक वक्र गति भी होती है। कौन सी गति होती है? और एक ऋजु गति भी होती है। ऋजु परिणाम वालों की ऋजु गति होती है और वक्र परिणाम वालों की वक्र गति होती है। सीधा सीधा है, तत्वार्थ सूत्र में ही लिखा है। ये क्या है? जो जो मुक्ति को प्राप्त करते हैं वो सब ऋजु गति ईशु गति से जाते हैं। परिणाम ही जिनके क्या है? सरल है। ठीक है ना। तो ऐसे सरल परिणाम बनाने वाले जीव, ध्यान रखना, इनकी ऋजु गति होती है। क्या है? मोक्ष जाते हैं। और बाकी सब जो अपने परिणामों को टेढ़ा बनाता है, लगता जरूर है कि महाराज, क्या बोलूं भैया, आप कहते हो कि महाराज टेढ़ी उंगली किए बिना घी नहीं निकलता है क्या? पर ऐसे ही संसार से निकलने के लिए टेढ़ापना छोड़ना पड़ता है। क्या है? परिणाम में ऋजुता होना चाहिए, सरलता होना चाहिए। अगर सरलता है, कसाय से रहतपना है, क्या है? सहजता है। एक और समझना अच्छे से, अगर आप क्षमा भी कर रहे हो, ये मंद कसाय है, कसाय बंद नहीं है, मंद कसाय है। क्षमा भी जब जीव कर सकता है जब उसके कसाय की मंदता होती है, तीव्र कसाय में वो क्षमा भी नहीं कर पाता है। इसलिए अपन सम्यक ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये ज्ञान हो जाएगा, हम लोगों से अपना भविष्य पूछते हैं, भविष्य हमारा साक्षात दिखा, जैसे जैसे तुम्हारे परिणाम होंगे वैसी वैसी तुम्हारी गति होगी और जैसी जैसी तुम्हारी चर्या होगी। एक और ध्यान रखना, नहीं तो हमने तो खूब स्वाध्याय किया था, अब कितने जीवों को मारा था, सो क्या है? आप ये देखो आपकी चर्या में अहिंसा है कि नहीं। आपकी चर्या में अहिंसा है कि नहीं। अगर आपके आचरण में अहिंसा नहीं है तो आपको पाप बंद हो रहा है, प्रमाद है। क्या है? यानी आपको उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये सब यत्न पूर्वक करना चाहिए। क्या है? भाव होना चाहिए। मूलाचार में एक प्रश्न आया जो श्रेणिक ने भगवान महावीर से किया, कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासे कदम सहे कदम भुज्जो एवं पापम न भज्जई। हे भगवान, मैं ग्रस्त हूँ या मैं अभी मैंने शुद्धोपयोग की भूमिका में नहीं हूँ। ऐसे मुनिराज के लिए भी उन्होंने प्रश्न किया कि नहीं है तो क्या करें जिससे हमारे पाप का बंध ना हो। ठीक है ना, हमारे पाप का बंध ना हो। तो कदम चरे कैसे चलें, कदम चिट्ठे कैसे बैठें, कदम सहे कैसे सोएं,
है ना, और कैसे खाएं, कैसे माने विचार करें जिससे पाप का बंध ना हो। उन्होंने बस इतना ही शब्द कहा कि यत्न से चलो, यत्न से खाओ, यत्न से पियो, यत्न से सो, ठीक है ना, और यत्न से चलो जिससे कि तुम्हारे पाप का बंध नहीं होगा। क्या करना है? यत्न, यानी ये है आचरण जो अपन ने गृहस्थ का और मुनियों का पढ़ा। यत्न पूर्वक क्रिया करो, और जब यत्न पूर्वक क्रियाएं करोगे तुम्हारे अंदर भाव रहेगा कि हम जो है आत्म कल्याण की रुचि जागृत करें तो तुम्हारा आत्म कल्याण हो सकता है। देखो, सबसे पहले ललक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वयं के अंदर इच्छा होना चाहिए। यही तो मोक्ष मार्ग है। जिसके अंदर कसाय भरी है, जिसके अंदर वासनाएं भरी है, जिसके अंदर हिंसाएं भरी हुई हैं, ध्यान रखना वो जीव कैसे अपना कल्याण कर सकता है। और इस आकांक्षाओं ने इतनी बढ़ा दिया, हम संवेदनाएं शून्य हो गए। वकील साहब, भक्षा भक्ष का व्यवहार खत्म हो गया है। क्या हिंसा? हिंसा क्या है? इसको हमने एक खूंटे पे टांग दिया है, बस लिख लिया है, अहिंसा परमो धर्मः। जहाँ कहा जाता था कि हम बिना छना पानी नहीं पिएंगे, अब सब बाटलों का पानी चल रहा है। शुद्ध जल है, शुद्ध जल है, बताओ त्रिलोकचंद जी, सुभाष जी, शुद्ध जल है? शुद्ध जल है वो, बोतलों का शुद्ध जल है, बताओ। शुद्ध जल है, शुद्ध जल है, बताओ बताओ। शुद्ध जल है? शुद्ध जल नहीं है, शूद्र जल है। कौन सा जल है? शूद्र जल है। आप अब शूद्र जल पियोगे तो क्या होगा आपका? विचार करो, मंदिर में भी वो शूद्र जल रखा जाता है, तब आप पानी पीते हो, नहीं तो आप छना हुआ जल रखा है कहीं टंकी में, आप वो नहीं पियोगे। क्या है वास्तविकता में? हम इसलिए कह रहे हैं जिनकी मति खराब हो जाती है उनकी विचारधारा भी खराब हो जाती है, उनका फिर आचरण भी खराब हो जाता है। देखो एक चीज़ और बताएं, अंग्रेजों ने आके क्या किया? अंग्रेजों ने पहले सबसे पहले स्कूल खोले थे। क्या खोले थे? हमने बताया मैकाले सिद्धांत जो आया, उन्होंने सबसे पहले अगर किसी का आचरण, किसी का देश नष्ट करना हो, किसी के बच्चे बर्बाद करना हो तो उनका ज्ञान खराब कर दो, आचरण खराब हो जाएगा। ज्ञान खराब होने से क्या होता है? आचरण खराब होता है। क्या होगा? ज्ञान मिथ्या हो गया तो चर्या भी कैसी हो जाएगी? मिथ्या हो जाएगी। जब मिथ्या हो जाएगी, बहुत सारे लोगों ने आचरण शून्य कर दिया क्योंकि उनको विपरीतता ज्ञान में आ गई। जबकि वस्तु की सिद्धि जो है ना, क्या है? अहिंसा से और निश्चय व्यवहार से, दोनों से उभयात्मक होती है। पर लोग जहाँ पर एकांत में फंस गए हैं, जहाँ पर मिथ्यात्व में फंस गए हैं, जिनको विपरीतता समझ में आ गई है, उन्होंने अहिंसा को, ध्यान रखना, क्रियाकांड है, क्रियाकांड है, क्रियाकांड है ये कह के छोड़ दिया। ध्यान रखना, ऐसा कौन सा तीर्थंकर भगवान है, ऐसे कौन से केवली भगवान है, ऐसे कौन से सिद्ध हैं जो बिना मुनि व्रत धारण किए मोक्ष गए हों, जिन्होंने बिना मूलाचार के, क्या है, जिन्होंने बिना मूलाचार के इस सिद्ध की सिद्धि को प्राप्त किया हो। हमने आपसे कहा था, आप नहीं आ रहा समझ में, लोगों को नहीं आता समझ में। क्या है? मोक्ष मार्ग सही कहो तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। क्यों? बात ये है, जिसकी मिथ्या बुद्धि होती है उसकी विपरीतता ही चालू रहती है, उसको समझ में नहीं आती। इसका पाप कर्म का उदय आ जाए ना, देखो रावण का जब पाप कर्म का उदय आ गया था, स्वयं के सगे भाई ने समझाया था पर बुद्धि उल्टी चल रही थी। उन्होंने कहा इनका विनाश तो होना ही होना है, अपन क्यों विनाश में जाओ।
तुमने कोई सही कार्य थोड़ी किया। यहाँ तक कि उसकी पति माने जो पत्नी थी मंदोदरी, उसने भी खूब समझाया। क्या है, पर क्या है, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अहंकार बने बढ़ जाता है ना, पुण्य बढ़ जाए, सुनना, पुण्य से संपदा से बुद्धि का तालमेल नहीं करना। नहीं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें बुद्धि क्या मिल जाए, धन मिल जाए, संपदा मिल जाए, पुण्य बढ़ जाए। अरे भैया, ये तो पापियों के पास भी होता है। क्या है, वैदिक में भी बहुत जगह लिखा हुआ है। क्या है कि शुद्धधारा और संपदा, क्या लिखा है, नहीं आता लोगों को समझ में। शुद्धधारा और संपदा पापी के भी होए, पापियों की भी होती है। क्या होती है, पर ध्यान रखना, सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो सही निर्णय होगा आपको। ये सही सम्यक ज्ञान है कि जहाँ सोना भी पड़ा है। क्या है, सोना भी पड़ा है। धन्य वो योगी और धन्य वो श्रावक ऐसे ऐसे कि जिन्होंने उस सोने को भी स्पर्श नहीं किया। अपनी वस्तु है ही नहीं। वो सोना क्या है, एक पृथ्वी का एक द्रव्य है। क्या है, धातु है ना, धातु एक द्रव्य है। वास्तविकता में यानी एक पुद्गल द्रव्य को देखकर जीव द्रव्य अपने परिणाम खराब क्यों करे, ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि मिथ्या ज्ञान होता है। वो सोना ही सोना दिखता है। यहाँ तक कि ये आचरण की बात चल रही है और निर्गंथ योगी की, जिनको मोक्ष स्वरूप नहीं दिख रहा है, उनको भी धन ही धन दिख रहा है, सोना ही सोना दिख रहा है ना। निरंतर अपना मोक्ष मार्ग सब, और लोगों की भी बुद्धि में यही आ गया है, इसको तोड़ो इसको बनाओ, इसको तोड़ो इसको बनाओ। संवेदनाएं शून्य हो गए हैं सब लोग। हिंसा कोई धर्म मानने लगे हैं, जहाँ अहिंसा धर्म था। मन टूट जाएगा तो फिर मंदिर कौन आएगा। बताओ सुभाष जी, मन टूट जाएगा। हम देख के आए हैं बूढ़ार में, क्या है, मंदिर के पीछे मन टूट गए हैं। मंदिर के जश्न सामने हैं, मंदिर नहीं आते। समाज ही टूट गई है, जब से सबसे अच्छी समाज मानी जाती थी। क्या है, जहाँ से 5-5, 6-6, 7-7 पिच्छीधारी निकले हो, शून्यता आ गई। यहाँ तक वो नहीं, उनके बच्चों तक में आक्रोश आ जा गया। ये अपना मंदिर बना रहे, अपना मंदिर बना रहे, पर मंदिर बना लोगे पर मन नहीं मिला पाओगे। संवेदनाएं मत तोड़ो। संवेदनाएं शून्य होने वाला जीव, ध्यान रखना, संवेदनाएं से शून्य हो जाओ। क्या, ये संवेदनाएं से शून्य होने वाला जीव हिंसा ही हिंसा करेगा। एक तो वैराग की दशा अलग है कि जो इच्छाओं को और संवेदनाओं को पूर्ण विराम दे देता है, ठीक है। पर ऐसी संवेदनाएं, यहाँ भी वात्सल्य रखा गया है, वात्सल्य रखा गया है, पर वात्सल्य की लोग परिभाषा नहीं समझ पा रहे हैं। धर्म और धर्मात्मा से क्या है, बिना किसी अपेत के अथवा बिना मायाचारी रहित, क्या है, धर्म वात्सल्य रखना, कोई अपेक्षा रहित। यहाँ तो जिनसे जिनका काम होगा वही बोलते मिलेंगे। कहाँ गया सम्यक दर्शन का वात्सल्य? आप लोग तो पढ़ चुके हो, अभी निकल चुका है। इसलिए ज्ञान अगर मिथ्या हो गया तो आपकी क्रियाएं सब मिथ्या हो जाएंगी, आचरण भी भ्रष्ट हो जाएगा। क्या है, और ऐसा भी लोग कह देते हैं, अरे भैया पाप काय का लगेगा, जीव का तो कोई हनन नहीं कर सकता है, हम तो पुद्गल को खा रहा है, जीव को कोई मार ही नहीं सकता है। लोग ऐसी भी लोगों की सोच बन गई।
ध्यान रखना, जो भी भोजन होता है, जो भी हिंसा होती है, जो भी सुख की अनुभूति ली जाती है, ये सब आत्मा लेती है। और जो भी ज्ञान हो रहा है वो भी ज्ञान लेने वाला कौन? आत्मा। जो हमने आपको बताया ना, प्रकाश से ज्ञान नहीं होता, प्रकाश ज्ञान में साधन है। कैसा है? प्रकाश ज्ञान में साधन है, ठीक है ना? नहीं तो उल्लू को भी दिखना चाहिए था, उल्लू को नहीं दिखता है। क्या है? उल्लू को दिन में नहीं दिखता, फिर प्रकाश सबके लिए एक सा कैसे हो गया? ज्ञान में साधन कैसे माना? मनुष्यों को रात्रि में नहीं दिखता है कि नहीं? अगर आप कहो कि ये पुस्तकें ज्ञान का साधन है, समझना, तो फिर एक मूर्ख व्यक्ति और पागल व्यक्ति को भी समझाओ, वो उसको भी ज्ञान हो जाना चाहिए था। ध्यान रखना, निज का क्षयोपशम होता है तब जितना जैसा जिस जीव का क्षयोपशम होता है उसको वैसा ज्ञान होता है। और ज्ञान की सीधी परिभाषा है हित की प्राप्ति, अहित का परिहार। परीक्षा मुख में आचार्य महाराज लिखते हैं क्या? सीधी सीधी बात है, आपको याद नहीं हो पाए पर इतना सा याद कर लो, हित की प्राप्ति, अहित का परिहार, ये कराता है ज्ञान, ये ज्ञान का फल है। क्या है? हित की प्राप्ति। हमारा हित किसमें है? किसका? जीव का हित किसमें है? और अहित का परिहार, जो जो वस्तुएं हमारे लिए अहितकारी हैं उसका त्याग कर देना चाहिए। यह है सही ज्ञान, ठीक है ना? इसीलिए जो चरणानी योग वाले हैं, आचार्य महाराज कहते हैं जो चरणानी योग है, आपके लिए भी बता रहे हैं, चरणानी योग श्रावकाचार भी है और चरणानी योग मूलाचार भी है, दोनों है। और ये चरणानी योग कि वास्तविकता में हे उपादेय की बात बताते हैं। किसकी बात बताते हैं? हे उपादेय की बात बताते हैं। वास्तविकता में हे उपादेय को जानकर जो उपेक्षा नहीं करता है वो चरणानी योग का पालन नहीं कर सकता है। वो सही ज्ञानी वही है जो उपेक्षा करता है। क्या? देखने से बंद नहीं होता, जानने से बंद नहीं होता। क्या है? कई लोग बोलते हैं कि देखने से राग भाव पैदा हो गया इसलिए बंद हो गया, जानने से क्या हो गया? बंद हो गया। यानी एक पुरुष ने एक स्त्री को देखा, उसके परिणामों में विकार भाव आ गया, या एक स्त्री ने एक पुरुष को देखा, उनके भाव माने परिणाम में विकार भाव आ गया। ध्यान रखना, लोग सोचते हैं वस्तु बंध का कारण है, नहीं है। अंदर जो राग भाव बैठा हुआ है वो बंध का कारण है, नहीं तो केवली भगवान को तीनों लोकों के चराचर पदार्थ, सारी पर्याय, त्रिकालवर्ती, भूत भविष्य वर्तमान की सभी की क्या है? सारी पर्याय एक साथ दिखती है, उनको भी जगत दिखता है, जगत को देखते भी है, जगत को जानते भी है, पर बंद नहीं हो रहा है क्योंकि वो राग भाव से देखते जानते नहीं है। क्या है? हम भी आपके यहाँ आहार करने जाते हैं, नवीन भैया जाते कि नहीं? आप भी उसी घर में रहते हो और आप एक बार मुंह में कह भी देते हो, क्या महाराज आप ही का तो घर है, देख लो थोड़ा सा, एक कमरा और घुमाते हो, आहार कराते हो, एक आध दो कमरे घुमा के आप मानते नहीं हो, घुमा ही लेते हो, ठीक है? बड़ा आपको राग है तो महाराज ठीक है, अगर दूसरी गली हुई निकल के आ भी गए, ध्यान रखना फिर भी ये बंधक है, क्योंकि उनको उससे कोई प्रयोजन ही नहीं। आपको लग रहा है कि घर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बस काहे का सुंदर है? क्या है? अपनत्व नहीं है, सो सुंदर नहीं है, सीधी सी बात। क्या है?
ये तो रोज़ दूसरे घर घर देखने नहीं जाते, ध्यान रखना। नहीं तो बोलो महाराज जी बन जाए तो बहुत अच्छी बात। मूड़ मुड़ाई 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। खूब पूजा पाठ होगा, खूब नए नए घर घूमने मिलेंगे, नए नए गांव सब घूमने मिलेगा। नहीं जितना तो एक व्यक्ति एक श्रावक नहीं घूम सकता, इतने तो महाराज घूमते हुए मिलते हैं। पर ध्यान रखना, भगवान माने महाराज विहार जरूर कर रहे हैं, फिर भी बिहारी नहीं है, निज में स्थित है। क्या है? और घूम इसलिए रहे हैं कि राग भाव ना हो जाए। जैसे पानी जो है ना, पानी अगर एक जगह रहे तो सड़ जाता है, ऐसी साधु अगर एक जगह रहे तो उसका चारित्र सड़ जाता है, उसको राग भाव उत्पन्न होता है। इसी राग भाव को समाप्त करने के लिए भ्रमण है। और ना संत अपने नाम की कोई कुटिया उटिया बना के बैठते हैं, राग भाव हो जाएगा, चिंता लगी रहेगी। जिसको छोड़ के आए थे वो फिर चालू हो गया। और लोग सोचते हैं महाराज अच्छी बात है, आप बना तो जाओ, आपका नाम लिख देंगे, बहुत अच्छी बात, अपने कार्य की सिद्धि कर लोगे, महाराज का नाम लिख लोगे, उनका राग भाव हो गया तो बस उनकी हो गई क्या दिक्कत खत्म। दिक्कत खत्म नहीं हुई, दिक्कत प्रारंभ कर दी तुमने। जिन पे क्या है, जिस वस्तु पे नाम नहीं था, ठीक है, जिस वस्तु पे नाम नहीं था, सो राग नहीं था, नाम हो गया सो फिर राग हो गया। क्या है? इससे क्या है, सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा। यहाँ तो अशरीरी भगवान आत्मा बनना है। क्या बनना है? और अभी आपने नहीं सुना, सम्यक ज्ञान समझो, जितने भी सिद्ध होते हैं ये निर्नाम होते हैं। क्या है? द्रव्य संग्रह का शब्द है। कैसे होते हैं? निर्नाम। अरहंतों तक का तो नाम चल गया, जैसे ही सिद्ध हुए कैसे हो गए? निर्नाम, निर्गोत्र। क्या है? इसीलिए ये सब जितने भी 8 प्रकार के कर्म हैं, ये सब ध्यान रखना कसाय उत्पन्न कराने वाले हैं और लड़ाने वाले हैं। और जो वास्तविकता में सम्यक ज्ञानी है वो सोचता है कि भैया हमें मालूम है कि नारद जी बहुत है, 2 ही तरैया दे दो तेल, तुम नाचो हम देखो खेल। क्या है? अरे ऐसे ऐसे देश है, ये क्या करते हैं, आपस में हथियार बांट देते, लड़ो तुम, हमारा पैसा आएगा, खूब अच्छी बात। क्या है? नहीं आ रहा लोगों को समझ में, पूरे देश के देश नष्ट हुए जा रहे हैं। विवेक से कार्य करना चाहिए, सम्यक ज्ञान से कार्य करना चाहिए। सम्यक ज्ञान से आचरण होता है, और इस आचरण को क्रियाकांड जिसने मान लिया, समझना उसका ज्ञान ही मिथ्या है। अरे जिसके भावों में करणानी योग आ गया हो, है ना, जिसने प्रथमान योग के पुण्य पाप के और बहुत से दृष्टांत सुन लिए हो, ठीक है, और जिसके परिणामों में मृदुता आ गई हो, सरलता आ गई हो, जिनमें विशुद्धि आ रही हो, अहिंसा आ रही हो, वो अहिंसा महाव्रत को स्वीकार ना करे, ऐसा हो सकता है? क्या है? अरे जिनके भावों में आ गया है कि हमें रात्रि भोजन नहीं करना, वो करता मिलेगा क्या? बताओ, नहीं मिलेगा ना। ऐसे ही ये भावों की दशा चरणानी योग बताती है। क्या? ये तो सब वास्तविकता में ये लोगों का अज्ञान बोलता है। क्या है? ध्यान रखना, विदेश के लोग ऐसे ऐसे भी हैं जो अहिंसक हो रहे हैं, जो गाय का दूध भी नहीं पीते। क्या है? ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। और सुनना, ऐसे ऐसे लोग भी वर्तमान में माने उत्पन्न हो गए, ऐसी बुद्धि वाले जीव
जिनको हिताहित का विवेक नहीं है, विटामिन के नाम पर, किसके विटामिन के नाम पर वो अंडा को भी खा लेते हो, वो कहते शाकाहारी महाराज जी। माताओं ध्यान रखना अपने बच्चों को, कम से कम पिताओं ध्यान रखो, तुम्हारे बहुत से बच्चे फिटनेस के लिए, प्रोटीन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए जैन लोग भी अंडे का प्रयोग करने लगे हैं। क्या है? विचार करना, रज और वीर से मिलके बनता है अंडा। किससे बनता है? अपना ही रज वीर या मलमूत्र अपने शरीर पे लगा लो, उतनी हिंसा नहीं होगी जितना दूसरे का रज वीर तुम पी रहे हो, खा रहे हो, पका रहे हो, ऑमलेट खा रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। कैसे बनता अंडा? अरे हंसी की बात नहीं है, ये तो साधारण बात है। कोई भी बच्चे का जन्म होगा तो बिना रजवीर के हो सकता है क्या? क्या है? लोगों ने भी बहुत कहा ये मयूर पंख बड़ा शुद्ध होता है, बहुत शुद्ध होता है, बहुत शुद्ध होता है। मैंने आज लोगों को भ्रम में डालने वाली बहुत सी बात कही थी। आंसू पी के क्या होता है? हाँ सुनना, ये भ्रम की बात है। वास्तविकता में ध्यान रखना, अब बिल्कुल लॉजिक देखना। अगर आपका कोई भी भोजन किया जाता है, ध्यान रखना, कभी वो माँ के गर्भ में नहीं पहुंचता, आमाशय में पहुंचता है। क्या है? इनकी भी क्रियाएं, सब मनुष्य निषेचन की, प्रजनन की एक ही क्रियाएं हैं। क्या है? सब बातें हैं ये सब, कि बिना उसके हो जाता है, माने शाकाहारी अंडा होता है, बच्चा नहीं होता है, सब बातें हैं। बिना रजवीर के कोई भी जीव की उत्पत्ति नहीं हो रही है। क्या है? और हाँ, जिनागम में लिखा है ऐसे भी जीव हैं जिनका समूर्छन जन्म होता है, वहाँ रजवीर की आवश्यकता नहीं है। ये जितने भी गर्भ जन्म बता रहे हैं आपको, समूर्छन, गर्भोपादा जन्म, 3 प्रकार के जन्म होते हैं, समूर्छन, उपाद और गर्भज। जितने भी गर्भज जन्म होंगे और हो रहे हैं, इन सब में रजवीर के द्वारा ही जीव की उत्पत्ति होती है। और कैसे गंदे गंदे लोग हैं कि वो स्वयं का रजवीर तो नाली में बहाते दिखेंगे, है ना, दूसरे के रजवीर को पी रहे हैं या और अंडे के रूप में खा रहे हैं। कैसे लगा सकते? कितनी गंदी बात है। कई लोग तो इन अंडों को क्या किराने की दुकान में रखे मिल जाते हैं। फैशन हो गया भाई, बिक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कितनी गंदी वस्तु बेच रहे हो। जो बेचारा जीव जिसमें अंदर जन्म होने की क्षमता थी, उसको समाप्त कर दिया है, उसको तुम लोग खा रहे हो, बेच रहे हो। वहाँ का तो पानी पीने लायक नहीं है। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, जो लोग बड़ी बड़ी होटलों में भोजन करने जाते हैं, आप उनकी कभी मेस जाके देख लोगे, समझ में आएगा क्या बनता है, क्या वेज है, क्या नॉन वेज है, सब गड़बड़ चलता है। जिनको बाहर खाने का क्या है, ये सब जिनकी मति भ्रष्ट हो गई है, इसका अर्थ ही क्या है, उनकी गति भ्रष्ट हो गई है, ज्ञान भ्रष्ट हो गया है, मिथ्या ज्ञान हो गया है। क्या है? ये है सम्यक ज्ञान कि शेर भी शाकाहारी हो सकता है। शेर ने 5 अणुव्रत धारण किए थे। ये है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कि शेर ने भी श्रावकों का आचरण किया और 5म गुण स्थानवर्ती बने। कौन ने? और आज अपने आप को विकासशील मानते, विकसित मानते हैं, जहाँ आचरण शून्य हो रहे हो और ज्ञान की वृद्धि मान रहे हो। ध्यान रखना, आचरण जो है ज्ञान का फल है। क्या है?
क्या है? ज्ञान का फल है, फल। अगर वास्तविकता में ज्ञान का फल देखना है तो वो है चारित्र। अगर ज्ञान का फल चारित्र नहीं दिख रहा है तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहा। क्यों पढ़ा था तुमने? हे उपाधि का भेद क्यों किया था? क्योंकि दौलत राम जी ने भी लिखा है, बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए भजिए। ठीक है ना? बिन जानते इसलिए जाना था, कैसे तजेंगे और कैसे भजेंगे, किसको ग्रहण करेंगे, किसको छोड़ेंगे। अब ज्ञान तो हो गया है पर ना तो छोड़ रहे हो ना सामने दिख रहा है, फिर ज्ञान किस काम का? इसलिए ध्यान रखना, आचरण शून्य होके क्या है? चर्चा हमने पहले भी बताया था, चर्चा चर्या के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? पर ऐसी चर्चा लोगों ने की, चर्चा से अर्चा भी बंद हो गई और चर्या भी बंद हो गई। वो चर्चा सुनना, आप ये नहीं कहना वकील साहब, नहीं तो कहो महाराज जी, क्या महाराज जी वे सर्वार सिद्धि के देव। कौन से? सर्वार सिद्धि के देव चर्चाएं करते हैं। क्या चर्चाएं करते? तो हमें चर्चा में क्या दोष? ध्यान रखना, हमें चर्चाओं में दोष नहीं है, पर ध्यान रखना वो आचरण प्राप्त नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी योग्यता नहीं है। देव का चौथे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान में किंचित भी प्रवेश नहीं है। चाहते हुए भी वो नियम नहीं ले सकते, संयम नहीं ले सकते। इसलिए ध्यान रखना, नरकाया को सुरपति स्तर से सो दुर्लभ प्राणी। क्या लिखा है? नरकाया को सुरपति स्तर से सो दुर्लभ प्राणी। जीवेंद्र भैया, नरकाया को सुरपति तर से, सुरपति यानी इंद्र, देव नहीं, देवों में भी जो इंद्र होता है, नरकाया को सुरपति तर से, सुरपति यानी देवों में जो इंद्र होता है, सो दुर्लभ प्राणी, ये तुम्हारे लिए दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। पर लोग नहीं समझ में आ रहा है कि हिंसा के लिए नहीं मिली है, शुद्ध आचरण के लिए मिली है। किसके लिए मिली है? शुद्ध आचरण के मिली है। शुद्ध आचरण करो और शुद्ध उपयोग बनाओ। क्या बनाओ? मुनि होने के बाद शुद्ध आचरण करो और शुद्ध उपयोग बनाओ, विशुद्धि बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? एक दूसरे के लड़ाने का नाम आचरण नहीं है। नहीं तो जब तक वो लड़ा ना दें तब तक व्रती और महाव्रती नहीं कहलाते, पंडित नहीं कहलाते। क्या है? जब तक ये ज्ञान नहीं मानना, इसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जो राग देश की वृद्धि करे वो कौन सा ज्ञान? नहीं, सम्यक ज्ञान। जब तक वे लड़ा नहीं देते हैं तब तक उनका व्रतीपना प्रकट नहीं होता है। अरे आप क्या, आप वर्तमान का यही आगम चल रहा है आपका। सुनो सुनो, देखो एक चीज और बताएं, ये सब मिथ्या ज्ञान है। क्या है? हमारे यहाँ तो फिर हम उसी बात पे आएंगे। आप देखो कहीं नहीं जा सकते, द्रव्य तो वो छह ही है, कहाँ जाओगे ज़्यादा? ठीक है ना? देखो वो भगवान का समोसरण है जहाँ पर लोग अपना बैर छोड़ देते हैं। क्या है? भगवान का वो समोसरण है। यहाँ तक समोसरण की बात छोड़ो, रिद्धिधारी महाराज की भी बात है। क्या? जब रावण का मरण हो गया उसके बाद रिद्धिधारी मुनिराज पधारे, और जैसे ही पधारे सो सब जगह सुभिक्ष हो गया। ठीक है? लोगों ने सोचा कि महाराज पहले आ जाते तो, पर बात अलग थी। पर जहाँ रिद्धिधारी मुनिराज भी आ जाए वहाँ पर सुभिक्ष हो जाता है, वहाँ कोई बैरभाव भी समाप्त हो जाता है। ये है कि जहाँ पर लोग वीतराग मुद्रा को देखकर अपने परिणामों में कहते सोच लेते हैं कि एक हम है जो दिन भर कुंजड़ों जैसे लड़ते रहते हैं, कसाय करते रहते हैं, और दूसरे ये भगवान हैं कि देखो जहाँ तीर्थंकर जैसे प्रकृति का उदय, समझना, और जिनके पास समोसरण जैसी विभूति, सब कुछ बहिरंग विभूति होने के बाद भी ये बैठे आनंद में है।
आत्मकल्याण कर रहे हैं। जिनको जगत दिखता है वो जगत नहीं देख रहे, जिनको जगत नहीं दिखता है वो जगत को देखने के लिए भटक रहे हैं। ये है ज्ञान का विकास और ये है सम्यक ज्ञान। इसीलिए वास्तविकता है सम्यक ज्ञानी जीव निज को देखता है और निज को क्या देखता है? भगवान आत्मा। ये है द्रव्यानि योग। प्रत्येक आत्मा को क्या देखता है? क्या देखता है? सब भगवान आत्मा है। कैसे है? किसी भी जीव का घात नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये जीवों की बात क्या है? भगवान के उपदेश में आई। ऐसा द्रव्यानि योग 46 नंबर के श्लोक में निकाल लो। ऐसा द्रव्यानि योग जो प्रत्येक वस्तु, देखना, प्रत्येक जीव को समझता है, अजीव को समझता है, बंध और मोक्ष आदि को समझता है, क्या कारण है बंध आदि के, और इनको समझने के बाद ऐसा आचरण में तत्पर होता है कि सब कर्मों को क्षय करके वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसीलिए आचार्य महाराज ये 46वें नंबर के श्लोक में लिखते हैं, जीवा जीव सुतत्वे, जीवा जीव सुतत्वे, पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च, पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च, द्रव्यानि योग दीपः, द्रव्यानि योग दीपः, श्रुत विद्यालोकमा तनुते, श्रुत विद्यालोकमा तनुते। पढ़िए। यहाँ बता रहे आचार्य भगवान, द्रव्यानि योग दीपः, यानी द्रव्यानि योग रूपी दीपक क्या है? ये दीपक है, ज्ञान दीपक है, ठीक है। और द्रव्यानि योग रूपी दीपक, अभी प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग मिला है, वे भी दीपक है, नहीं तो समझो वे दीपक नहीं है, दीपक तो एक ही है। क्या है? क्या है? ये अंत दीपक है। कैसा दीपक है? अंत दीपक है, यानी प्रथमानि योग भी दीपक है, करणानि योग भी दीपक है, चरणानि योग भी दीपक है, और द्रव्यानि योग भी दीपक है। देखो बहुत सारे लोग होते हैं, अभी जो वकील साहब बार बार पूछ रहे थे महाराज जी सम्यक दर्शन की अलग अलग परिभाषाएं। हाँ, ध्यान रखो, बहुत सारे लोग प्रथमानि योग से भी सम्यक प्राप्त करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग करणानि योग को पढ़ के अपने परिणामों को संभाल के और प्रकृति के 6 से 7 प्रकृतियों के 6 से उनको सम्यक की प्राप्ति होती है, उपसम 6 उपसम से। कुछ लोग आचरण को देख के सम्यक प्राप्त करते हैं, क्या है। और कुछ लोग जीव आदि तत्वों को, क्या लिखा है, क्या सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्वार्थ सूत्र के अनुसार तत्वार्थ श्रद्धा नाम, ये आ गया द्रव्यानि योग का सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धा नाम, ये द्रव्यानि योग का आ गया। ध्यान रखना कि जीवों पर, अजीवों पर और 7 तत्वों पर पूरा यहाँ पर श्रद्धान करना क्या है? सम्यक दर्शन है। तो चारों अनुयोग से अलग अलग क्या है? अलग अलग सम्यक दर्शन नहीं होता, होता तो सम्यक दर्शन एक से है, एक ही प्रकार का है, पर किसी को कहानी सुन के होता है, किसी को करणानि योग पढ़ने से होता है, किसी को आचरण से भी होता है, ठीक है, और किसी को द्रव्यानि योग से भी होता है। समझना, वो क्रम यही है, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, ठीक है। एक दूसरे के निषेधक नहीं है, जितने भी अनुयोग हैं एक दूसरे के निषेधक नहीं है, पूरक है,
कैसे हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए द्रव्यानुयोग दीपः, द्रव्यानुयोग दीपक है, ये दिखा रहा है तुम्हारे लिए क्या? जीवाजीव सुतत्व, जीव और अजीव प्रमुख तत्व हैं। दो ही तत्व विशेष रूप से। कितने हैं? जीव और अजीव। बाकी अजीव के आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष ये सब कर लो। क्या है? ये भेद कर दिए है ना, जीव और अजीव। द्रव्य भी दो ही है, जीव अजीवम दब्बम। कितनी है? द्रव्य तो दो ही है, जीव और अजीव। तत्व भी कितने हैं? दो ही है। क्या लिखा? जीव अजीव सुतत्व। तत्व भी क्या हो गए? दो। अब समझने का प्रयास करना है। और इसीलिए ये प्रमुख तत्व है। फिर इनके भेद में जाओगे, भेद का नाम व्यवहार है। बिना भेद के भेद विज्ञान भी नहीं होता है ना। पर भेद में ही नहीं पड़े रहना। क्या है? अभेद में भी प्रवेश करना। बिना निश्चय के निज आत्मा में प्रवेश नहीं होता है। क्या है? भेद विज्ञान से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। किससे? भेद विज्ञान से सम्यक दर्शन प्रकट होता है, पर भेदभाव से संसार ही प्रकट होता है। जितना भेदभाव करोगे क्या है? इससे संसार ही संसार मिलेगा, दुखी दुख मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर फिर क्या लिखा? तत्व को पुण्य पाप, पुण्या पुण्य, पुण्य और पाप को भी क्या है? पुण्य और पाप को दिखाने वाला कौन? कौन? द्रव्यानुयोग। तो आप ये बताओ, क्या प्रथमानुयोग में पुण्य पाप की चर्चा नहीं है? सब में ही है। जीव अजीव की चर्चा नहीं है? है। पुण्य पाप की चर्चा नहीं है? है। और बंध मोक्ष की बात नहीं कही। फिर प्रथमानुयोग हे कैसे हो गया? किस्सा कहानी कैसे हो गया? और आचरण क्रियाकांड कैसे हो गया? मात्र बस ये कहा गया है, हतम ज्ञानम क्रिया शून्यम, हतम ज्ञान न च क्रिया। यानी ज्ञान के बिना हतम ज्ञानम क्रिया शून्यम, यानी ज्ञान हो वो क्रिया शून्य हो, वो भी पतित होगा। और हतम ज्ञान न च क्रिया, जिन क्रिया कर रहे हैं और जिनके पास ज्ञान नहीं है उनके लिए द्रव्यानुयोग दीपा, ऐसे ज्ञान का दीपक, सम्यक ज्ञान का दीपक लगाओ। क्रियाएं कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, चारित्र धारण कर रहे हैं, किस लिए? सब आ रहे सो हम कर रहे हैं, सब कर रहे सो हम कर रहे हैं। इनने दीक्षा ली सो हमने भी दीक्षा ले ली, ये मंदिर आए सो हम भी आ गए। नहीं, कर्म क्षय के लिए आओ, सम्यक की प्राप्ति के लिए आओ। किस लिए आओ? ठीक है ना। यहाँ पर कर्म क्षय के हेतु से उद्देश्य से आओ तो आपको समझ में आएगा। देखो, एक ना एक कोई ना कोई प्रयोजन होता है, ये निदान नहीं है। एक और ध्यान रखना, नहीं तो फिर कहें कि महाराज जी आप एक ही चीज़ बता देते हो, कहते हो कुछ नहीं करो, फिर कहते हो मैंने एक कहते इच्छा नहीं करो, फिर कहते हो प्रयोजन लेके आओ। नहीं, आप विवक्षा को समझो, न्याय नहीं लगाओगे भटक जाओगे। एक और चीज़ समझना, जिनको न्याय का ज्ञान नहीं है वो द्रव्यानुयोग में भटक ही जाएंगे। बिना न्याय के द्रव्यानुयोग समझ ही नहीं सकते हो। और हाँ, पक्की बात है, जब तक न्याय में पारंगत नहीं है तब तक समयसार पढ़ नहीं लेना, क्योंकि समयसार बहुत बड़ा न्याय का ग्रंथ है और बहुत बड़ा, उसमें बहुत से मतों का खंडन भी है। क्या है? ये समझ नहीं लेना आपने तो सोच लिया कुछ नहीं है। द्रव्यानुयोग का आपने या मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्मभूवृताम, ये आप थोड़ा सा पढ़ रहे थे, आपको मालूम नहीं है इसी मंगलाचरण में। या जो द्रव्यानुयोग का क्या है, जो जीव अजीवम दब्बम, जी वाली जो बात कही है, मैंने इतने मंगलाचरण में कितने दर्शनों का खंडन कर दिया, आपने तो समझे ही नहीं अभी, बस आपने पढ़ लिया है। क्या कर लिया है? आपने मात्र पढ़ लिया है। ध्यान रखना, जो भी ग्रंथ होता है, क्या है? जो भी ग्रंथ होता है, अभी महाराज आपको बहुत समझा के गए, शब्दार्थ, मतार्थ, भावार्थ, आगमार्थ, ये किसके बिना
नयार्थ इसके बिना ग्रंथ लिखा ही नहीं जाता। क्या है? कई लोग कहें कि निषेध निषेध क्यों करते हो, विधि का कथन करो। अरे जैन दर्शन में जन्मे हो और स्यादवाद से चलते ही और है, और अनेकांत धर्म को समझो। अनेकांत धर्म में स्पष्ट है, एक विधि करोगे दूसरे का निषेध होगा, निषेध करोगे तो विधि होगी। जैसे कहा गया रात्रि में नहीं खाना, ये निषेध कथन है। क्या कथन है? रात्रि में नहीं खाना, इसका अर्थ क्या है? ये निषेध कथन है। इसका अर्थ क्या हुआ? दिन में खाएं। ऐसा भी कह सकते थे दिन में खाना चाहिए, नहीं, सीधा निषेध कथन किया है। पापों के लिए तो निषेध कथन होता है। क्या होता है? अब न्याय को नहीं समझने वाले, अरे इनने तो विरोध कर दिया, विरोध कर दिया, विरोध नहीं कर दिया, निषेध कथन का उल्लेख आया। बहुत से सूत्र होते, नियम सूत्र भी होता है, विधि सूत्र भी होता है, निषेध सूत्र भी होता है। व्याकरण में पढ़ो ना, हम लोग पढ़ते ना, कातंत्र व्याकरण में लिखे निषेध सूत्र है। ये सूत्र ही बने निषेध सूत्र, ऐसी निषेध सूत्र की गाथाएं भी है। इसीलिए जब तक अगर समय सार को भी समझना है तो आपको न्याय समझना पड़ेगा। क्या है समझना? जैसे कि एक पंखे का माने एक स्विच का बोर्ड लगा हुआ है, अब आपको प्रयोजन जिनका होता है उसी को जलाते हो, ध्यान रखना, उसी को जलाते हो, अन्य को नहीं जलाना चाहिए। अन्य को अगर जलाओगे तो हिंसा का दोष लगेगा, क्योंकि वहाँ भी एक इंद्रिय काय की, यानी वहाँ पर लाइट की क्या बोलते हैं उसको, स्पायरिंग होती है। क्या होती है? हाँ, जलाओगे ना, जो ऑन किया है वो टच होगा तो वहाँ स्पायरिंग होगी, जलेगा वो। ऐसी भी सूक्ष्म अहिंसा का सुनना लोग पालन करते हैं। गृहस्थ की बात बता रहे, महाराज की बात नहीं कह रहे। अभी बहुत सारी चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। उसी चीज़ में प्रयोजन क्या है और प्रयोजन क्या नहीं है, ये विवेक देता है न्याय। कौन देता है? विवेक तो ज्ञानी देता है, पर न्याय तुम्हें लगाना सीखता है, सिखाता है। ठीक है? जैसे किसी को, एक को क्या मिल गई? भैंस। क्या मिल गई? भैंस। अब वो कहने लगे कि ये बहुत अच्छी गाय या भैंस मिल गई, कछू बोल दो आप तो, क्या है? मिल गई। अब बहुत अच्छा सुंदर सुंदर दूध देती है। क्या देती है? अब लगाना आता नहीं था, सुबह से वो है ना एक पात्र लेके, सुंदर सा सोने का पात्र लेके बैठ गया कि भैंस कुछ दे, भैंस कुछ दे, भैंस कुछ दे। भैंस ने गोबर दे दिया। क्या दे दिया? अब उसने सोचा ये तो पका पकाया गरम गरम बिल्कुल सीधा बना बनाया क्या है? पकवान है। अब नहीं समझता था वो जी। अरे आप लोग तो ज्ञानी हो, आपके नहीं बोल रहे। नवीन भैया हंसो मत। क्या है? वो सोच रहे थे पका पकाया गरम गरम बिल्कुल फैक्ट्री से निकला हुआ, जैसे आजकल के लोग पैकेट में निकलता है ना, क्या है? बिल्कुल 50% फ्री। क्या मिलता है? टमाटो का और सब का, समझ रहे ना आप? सब मिलता है ना, 50% फ्री ऑफर मोबाइल पे भी चलते हैं सब। ठीक है ना? गरम गरम मिल रहा है। वो भी सोच रहा था गरम गरम मिल रहा है, जैसे ही मुंह में दिया वो खाए नहीं, थूक दिया। उसने कहा जी कौन सी बदबू बस्ती वाली वस्तु है। समझ में आ गया ना? अरे भाई भैंस मिल गई है, गाय मिल गई है, तो लगाना भी ऐसी 4 अनुयोग मिल गए हैं। इनको बैठ के तुम बस क्या है, आप बस अर्घ पढ़ देते हो, हे माता जिनवाणी, वो सीधी उतरा। क्या है? महाराज आशीर्वाद दे दो, हमारा बच्चा पास हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सीधे उतर आएगा। क्या हो जाएगा? अरे भैया जैसे गाय को लगाना चाहिए चारों थनों को, किसको? भैंस को लगाना चाहिए, पहले पनाना भी आना चाहिए, फिर उसके बाद नहीं है तो उसका बछड़ा पना देगा, फिर उसके बाद उसको साफ करके धो के
फिर उसके बाद वो दूध निकाला जाता है गाय के थन के नीचे बैठ के। ऐसे ही जिनवाणी के नीचे बैठ के जिनवाणी को ऊपर रख के फिर जिनवाणी का पान किया जाता है। ऐसा अमृत देगी जैसा भैंस और गाय भी नहीं देती, उससे ज़्यादा आपको अमृत मिलेगा। और इसको पीने के बाद आप जन्म जरा मृत्यु को नाश कर दोगे। क्या कर दोगे? फिर आपको ध्यान रखना, अगर आपने ये दूध पी लिया तो आपको संसार का कोई भी अमृत अच्छा नहीं लगेगा, आपको संसार के विषय भोग रंच मात्र भी अच्छे नहीं लगेंगे। और यही वकील साहब घबराना नहीं, तुम्हारा संसार कम हो जाएगा। तुम्हारा नहीं माने तुम्हारे जगत के लोगों का संसार कम हो जाएगा, चिंता भी नहीं करना। लोग सोचते हैं महाराज सब मोक्ष चले जाएंगे, सब मुनि बन जाएंगे, तो चौका कौन लगाएगा? चिंता बिल्कुल नहीं करना। ध्यान रखना क्या है, ये जीव राशि, क्योंकि द्रव्यानियों का कथन है ये जीव राशि अक्षय अनंत है। कैसी है? अक्षय अनंत है। संसार की चिंता मत करो, अपने संसार क्षय की चिंता करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। ओम नमः सदेव।